असाधारण है ये बालक, अन्यथा नागराज का विष इसे अब तक भस्म कर चुका होता। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। जो भी है तो बालक ही। धन्वंतरी देव, ये क्या हो रहा है? कुछ उपाय कीजिए। धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव। माता, विष का प्रभाव कम करने की औषधि प्रस्तुत करेगा धन्वंतरी। धन्यवाद धन्वंतरी देव। तुमने कहा था तुम सदैव मेरी रक्षा करोगे, उसी प्रकार तुम भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ के आशीर्वाद से मेरे नेत्र पुनः स्वस्थ हो गए। सर्वप्रथम आपने कहा था मात्र अपने बल का प्रयोग करेंगे, किंतु आपने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। बल और शक्ति दोनों में मैं आपसे श्रेष्ठ रहा, तो आपने इतना तुच्छ व्यवहार किया। इन नाग ने मुझ पर अपना विष डाल दिया। अब देखिए इसका परिणाम। उनका विष हम पर गिर सकता है। बचिए देवगणों। हो गई क्रीड़ा समाप्त, पराजित हो गई ना आप सब। अब जाइए यहाँ से। अब तो हम आगे बढ़कर ही रहेंगे। अरे नागराज तो हमारे ऊपर ही गिरने वाले हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? मुझे चक्कर लिया इन्होंने। दंड बालक, अब हमें रोक कर दिखाओ। मुझे नीचे उतारिए अभी। अब इस उद्दंड बालक को ज्ञात होगा कि हम देवताओं को रोकना बालकों की क्रीड़ा नहीं है। अब परिचित हुए मेरी शक्ति से, यही है तुम्हारी उदंडता का दंड। दंड? दंडित तो आप सभी होंगे। माता की आज्ञा के बिना भवन के भीतर जाने का प्रयास करने के लिए। दुस्साहसी बालक, अब तुम्हारा दुस्साहस और नहीं सहूंगा मैं। विष प्रहार करूंगा तुम पर। मेरा पुत्र, वो अभी तक बाहर ही है। वो क्या कर रहा होगा वहां?
अवश्य क्रीड़ा में ही व्यस्त होगा। मेरी शक्ति को कम समझने की भूल मत कीजिए। अभी मुक्त हो जाऊंगा आपके बंधन से। मेरे दिव्य दंड, इन्हें रेखा मत लागने देना। इनकी पकड़ ढीली पड़ रही है, यही उचित अवसर है। अब कैसे बाधित हुआ हमारा मार्ग? देखिए सूर्यदेव, उस बालक का दिव्य दंड। इस बालक का ये दंड हम देवताओं का उपहास करें? रुकिए मत, आगे बढ़िए। ये क्या? इस दंड ने तो हमें बंदी बना लिया है। एक बालक का ये दिव्य दंड हमारी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। उचित कह रहे हैं अग्निदेव, हम अपने बल से इस बंधन को तोड़ देंगे। बल प्रयोग कीजिए। हाँ। अरे, ऐसे झूलने में तो बड़ा आनंद आ रहा है। अपना शीश ऐसे ही झुलाते रहिए। नीचे गिरता जा रहा हूँ। अब इनके मुख से कैसे बचूं? इनसे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा मुझे। स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए? उनकी प्रतीक्षा विचलित कर रही है मुझे। किंतु पार्वती, प्रतीक्षा करने के सिवाय तुम कर भी क्या सकती हो? मैं उनके स्वागत के लिए खीर बना सकती हूँ। उसी खीर की मिठास के साथ मैं उन्हें अपने पुत्र के जन्म का मधुर समाचार भी दूंगी। फिर मुझे स्वामी के साथ मेरे पुत्र का अन्नप्राशन भी तो करना है। तुम दोनों यहीं रुको, ये खीर मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। स्वयं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। अवश्य मेरे पुत्र को बाहर क्रीड़ा करते करते शुद्धा भी लगी होगी।
चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की है। मैं अभी अपने तेज से इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ये तो अवश्य ही कोई बड़ी माया है जिसने मुझे सूर्यदेव को रोक दिया। बस इतना ही तेज है आपका? मेरे बंधन से भी मुक्त नहीं करा सके स्वयं को? विश्वास नहीं होता। हम देवता एक तुच्छ बालक के समक्ष विफल हो गए। पार्वती के पुत्र का दम सभी सीमाएं लांघ चुका है, जिसे देखकर मेरे हृदय में चिंता उत्पन्न हो रही है। कहीं उसका कोई अनिष्ट ना हो जाए। देवी, आपकी चिंता का आभास है मुझे। स्वामी, फिर आप सभी देवताओं को उनका परिचय क्यों नहीं दे देते? ये देवी पार्वती का पुत्र है। सबको ये बताकर आप इस अनावश्यक युद्ध को रोक क्यों नहीं रहे हैं? प्रिय, जब स्वयं भोलेनाथ शांत है, विष्णुदेव भी शांत है, तो मेरा अनावश्यक हस्तक्षेप करके देवताओं को ये बताना अनुचित नहीं होगा। विश्वास रखिए, भोलेनाथ और विष्णुदेव के शांत रहने के पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। इतना परिश्रम करा दिया, भूख लग गई है। दुख तो भीतर जाने के बाद ही मिलेगा। ये क्या कि फल कुतरने मात्र से इतना कंपन? ये कैसी ध्वनि है? कैसा कंपन है? इतना विशाल काय, इतना सुंदर श्वेत गज, आश्चर्य, बड़ा विचित्र गज है ये। कितना विशाल है। स्वयं इंद्रदेव आए हैं हमारी रक्षा के लिए। उनके समक्ष कहां टिक पाएगा ये बालक? इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र, और मैं तुम्हारी सुदंडता से क्रोधित हूं। ज्ञात रहे, किसी भी प्रकार की दया नहीं करूंगा मैं तुम पर। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा भीषण दंड के लिए तैयार हो जाओ। दंडित तो मैं उन्हें करूंगा जो मुझे मेरी माँ की आज्ञा का पालन करने से रोकेंगे। उन्हीं की भांति सर्वप्रथम ऋषभ, फिर मेढ़ा और सर्प के रूप में मुझसे युद्ध करने आए थे। शांत हो जाओ, संतुलन बनाए रखो अपना। मैंने तो अभी शक्ति प्रदर्शन प्रारंभ ही किया है और आप पीछे हटने पर विवश भी हो गए। बस इतनी ही शक्ति है देवराज इंद्र की। अभिमानी बालक, तुम मेरा देवराज इंद्र का अपमान कर रहे हो। अब बालक समझकर तुम्हें कोई भी अवसर नहीं दूंगा मैं। अवसर मांगता कौन है? आप भी अन्य देवताओं के समान शक्ति का प्रयोग करके देख लीजिए। देखोगे तो तुम बालक, तुम्हारी इस उद्दंडता का भीषण परिणाम। तो
दिखाइए। देवराज ने अपने वज्र का आवाहन किया है। उनके वज्र की प्रचंड शक्ति के प्रहार नहीं बच सकेगा ये बालक। देवराज का यह अस्त्र तो जैसे अतुलित ऊर्जा से संपन्न है, किंतु इस ऊर्जा का प्रहार भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वज्र को रोक दिया इस बालक ने। ये कैसी विलक्षण शक्ति का स्वामी है ये। अब आप मेरे प्रहार से अपना बचाव कीजिए देवराज। रावत, शांत हो जाओ, संतुलन बनाए रखो अपना। रावत, स्थिर हो जाओ। कौन है ये बालक जो मुझ पर भी भारी पड़ रहा है? देवराज इंद्र को भी भूमि पर गिरा दिया इस बालक ने। तो क्या हम देवताओं में कोई भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं? फिर क्या करें हम? स्वाभिमानी बालक की उद्दंडता तो बढ़ती ही जा रही है। अब तो इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय है। सूर्यदेव, शीघ्र बताइए, क्या है इसका उपाय? मृत्यु के देवता यमराज। यमराज? सूर्यदेव कदाचित उचित कह रहे हैं वरुणदेव। सारी सीमाओं को पार कर चुका है ये बालक। उन देवताओं की सम्मिलित शक्तियां भी इसे रोक नहीं पाई, किंतु अब शीघ्र इसका रोका जाना आवश्यक है, अन्यथा ये भोलेनाथ के कोप को जागृत कर देगा। इसे वश में करने के लिए साधारण दंड नहीं, केवल यमराज का भयंकर पाश ही इसे वश में कर सकता है। यमराज के पाश से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, ये बालक भी नहीं। यमराज, हमारी रक्षा कीजिए। अपने इस भयंकर रूप से ये मुझे भयभीत करना चाहते हैं, किंतु उसमें ये कदापि सफल नहीं हुए। अवश्य मेरे पुत्र को बाहर क्रीड़ा करते करते शुदा भी लगी होगी। देखा बालक, मुक्त हो गए ना हम। बालक, तुम्हें जीवन से ही मुक्ति दूंगा। तुम्हारे प्राण हरकर तुम्हारे अहंकार को खंडित करूंगा। अच्छा, तो अब आप ही अपना गुणगान अवश्य करेंगे, मुझे बताएंगे कि आप कितने शक्तिशाली देवता हैं, और ये भी बताएंगे कि अपनी शक्ति से कैसे मुझे उचित पाठ पढ़ाने वाले हैं।
बालक, तुझे क्या भी है? तूने किससे उलझने का दुस्साहस किया है? तुझसे कोई भी सुरक्षित नहीं है, न मानव न दानव। समय आने पर सभी मेरे पास के वश में आ जाते हैं। मृत्यु का देवता यमराज हूं मैं। तुम्हें मृत्यु देकर तुम्हारे साथ तुम्हारी उद्दंडता का भी अंत करूंगा। अरे ये अपने शरीर से उत्पन्न कर ये कैसे भयावने कीट भेज रहे हैं मेरी ओर। अब तो इनकी ध्वनि से मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मुझे चारों ओर से घेर क्यों लिया इन्होंने? ये क्या हो रहा है? इसे अभी रोकती हूँ। प्रकाश कहां से आया जिसने मेरे मृत्यु के पाश के प्रहार को भी विफल कर दिया? ये जो भी था स्वतः दूर भी हो गया। बस अब तो मृत्यु भी मुझसे पराजित हो गई। आपने क्या सोचा था कि आप इस भयंकर धनुष पर आरूढ़ रहेंगे? यूं ही कुछ कीट मेरे ओर भेजकर मेरे प्राण हर लेंगे? मेरी मां की शक्ति से रक्षित हूं मैं। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। मृत्यु तो तुम्हारी अवश्य होगी और अभी होगी। नारद भयभीत, माता पार्वती के पुत्र ने कैलाश में उत्पात मचाया हुआ है प्रभु। याद है मुझे देवर्षि नारद, किंतु स्थिति इतनी बिगड़ी कैसे? क्या कहूं नारायण, ये सब कुछ शनिदेव के कारण हुआ है। उन्होंने डाली बालक पे दृष्टि और हिला डाली सारी सृष्टि। उसी कारण बालक की उद्दंडता इतनी बढ़ गई कि समस्त देवताओं के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है प्रभु। किंतु देवर्षि, जो शनिदेव कहीं जाते ही नहीं, वो कैलाश गए ही क्यों? उसकी प्रेरणा उन्होंने कहां से प्राप्त की? समस्त देवलोक आनंद पा रहा है उसे देखकर, केवल आप ही वंचित रह गए उसे ना देखकर। बताइए देवर्षि, आप मौन क्यों खड़े? क्योंकि यदि उनके पुत्र का कुछ भी अहित हुआ तो देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर होगा और तब स्वयं भोलेनाथ के लिए भी उसे रोकना अत्यंत कठिन होगा। और यदि उन्होंने आपको अपना दोषी पाया तो आप उनके भयंकर दंड के भागी बनेंगे। दंड बालक, मेरे पाश का प्रहार कभी विफल नहीं होता। ओह, इन्होंने तो बांध लिया मुझे। अब तुम्हें
जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी चित्कार सुनाई दे रही है। ऐसी ही दुर्गति होगी तुम्हारी भी दृष्ट बालक। यमराज से अब तुम्हें कोई रक्षित नहीं कर सकता। नर्क लोक की असहनीय पीड़ा ही अब तुम्हारी नियति होगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे अपने भीतर खींच रहा है। मैंने शीघ्र कुछ ना किया तो ये खींचकर अपने यमलोक ले जाएंगे मुझे। इनके पास में बंधा रहकर वाष्प बनकर उड़ जाऊंगा। कितना भयंकर दृश्य है ये बालक यमराज का दंड कैसे सहेगा? ये कैसी अनिष्टकारी अदृश्य शक्ति जो मेरे निकट आने का दुस्साहस कर रही है। अरे ये मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। ये कौन सी शक्ति है जो इस आकृति के रूप में यहाँ उत्पन्न हो रही है? क्या इसे अपने विनाश का भय नहीं है? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। कैसे हुआ ये? अच्छा हुआ ये आकृति अपने आप ही मिट गई। मिटा दूंगा माँ के आदेश के पालन में आए प्रत्येक अवरोध को। यमराज, मैं आपको आपके इस महिष से बांध दूंगा। मैं यमराज हूँ, आत्माओं को बंधन में बांधता हूँ, और इस बालक ने तो मुझे पराजित कर दिया। यमराज को भी पराजित करने वाले असाधारण बालक से हमारी रक्षा कौन कर सकता है? अब इससे मुक्त होने का कोई और उपाय सोचना है। इस समस्या का एक ही समाधान है सूर्यदेव। भोलेनाथ अपने ध्यान में नहीं है, इसलिए हमें श्री विष्णु से गुहार लगानी होगी। हे विष्णुदेव, हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। ये बालक हम देवताओं की प्रतिष्ठा को धूल दुष्कृत कर रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे विष्णु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। प्रणाम विष्णुदेव। अब तो आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। महादेव तो ध्यान में मग्न हैं। आपको उनका ध्यान भंग किए बिना ही संसार को इस संकट से उबारना होगा। उचित है ब्रह्मदेव।
मैं इस बालक को समझाने का प्रयास करूंगा, उसे महादेव का उचित परिचय देकर इस अनर्थकारी युद्ध को रोक दूंगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ विष्णुदेव, तो हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए प्रभु। नारायणाय सुरमण्डनमण्डनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। अत्यंत अद्भुत है ये दृश्य। ये तो अन्य सभी से भिन्न दिखाई दे रहे हैं। इतने अद्भुत ये कौन है? मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी हो, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण, और मेरे स्वामी शिव शंकर के समान निर्मल और स्नेही। और ये श्वेत पक्षी पर ये 4 रूप वाले कौन हैं? ये दोनों क्या करने आए हैं यहाँ? ये दोनों कोई साधारण देवता तो नहीं प्रतीत होते हैं। संभव है मुझे इनसे और भी भीषण युद्ध करना होगा। कितना अनुपम सौंदर्य है देवी पार्वती के पुत्र का। अत्यंत आकर्षक और मन भावन है इसका रूप। मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हो तुम। ये तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कल्याण हो पुत्र, तुम्हारे अनुपम व्यक्तित्व में ज्ञान और शक्ति दोनों का समावेश होगा। स्वयं शिव और शक्ति के समान। कितना शांत, मधुर और करण पर ये स्वर है इनका। इनसे मेरा कोई पूर्व परिचय है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? किंतु मुझे सचेत रहना होगा, कहीं ये भी मुझे बहलाकर भीतर जाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। कितना अच्छा होता यदि तुम अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को पहचान पाते, ये जान पाते कि महादेव कौन है जिन्हें तुम रोक रहे हो। अच्छा, अब समझा कि आप मुझे इतने आशीष क्यों दे रहे थे। बालक समझकर मुझे अपनी प्रशंसा से बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। अहंकार ही नहीं, इसकी बुद्धि में तो अविश्वास भी भरा हुआ है। बालक, जो तुम कर रहे हो उसका कोई ना कोई कारण तो तुम्हारे पास अवश्य होगा, किंतु महादेव को भीतर जाने से रोकना उचित नहीं है। उन्हें जाने दो। बस बस बस। अब और कुछ मत कहिए। मैं क्या कर रहा हूँ और उसका क्या कारण है, मैं आपको क्यों बताऊं? और वो कौन है, भीतर क्यों जाना चाहते हैं, ये मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना हठ उचित नहीं है पुत्र, हम तुमसे बड़े हैं, हमारा कहा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। पुत्र, तुम्हारे शुभ चिंतक हैं हम, इसीलिए तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति का हट उसके विनय को हर लेता है, और जहां विनय नहीं वहां विनाश अवश्य होता है। इसलिए अपना हट त्याग दो, अन्यथा उसका अवश्य ही कोई भारी दुष्परिणाम होगा। हम तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। अच्छा, सच? आप मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहते? तो फिर ये और इनके पशु क्या मुझसे मनोरंजन के लिए युद्ध कर रहे थे? नहीं पुत्र, युद्ध से कहाँ किसी का हित होता है। युद्ध तो सदैव बुराई का अंत करने का अंतिम उपाय होता है।
किंतु युद्ध तो व्यक्ति को अपने भीतर बसे अहंकार और क्रोध से करना चाहिए। यदि सभी ऐसा करें तो युद्ध स्वतः ही टल जाएगा। और यदि तुम भी अपनी बातों से मुझे भ्रमित मत कीजिए। ये युद्ध अवश्य टल जाता यदि आप और आपके कृपा पात्र मेरे कार्य में विघ्न नहीं डालते और मुझे अकेला छोड़ देते। सुनो पुत्र, इस समय एक ही बात महत्वपूर्ण है कि तुम अपना हट त्याग कर महादेव को भीतर जाने दो। यदि तुम्हारी माता ये बात सुनेंगी कि तुमने महादेव को भीतर जाने से रोका है तो वो प्रसन्न नहीं होंगी। मेरी माँ को इस रिवाज में मत लाइए। इतने समय से सभी को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की ही बात सुनता हूँ और उनका आदेश कदापि नहीं टल सकता। बस बालक, ब्रह्मदेव शांत हो जाइए। मुझे विश्वास है कि हम इस बालक को उचित आचरण पर लाने में अवश्य सफल होंगे। सफल होंगे? किंतु कैसे श्री हरि विष्णुदेव? ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, कौन है आप? मैं नहीं जानता। बहुत सुन चुका। कितनी बार एक ही बात दोहरानी होगी? कदाचित आप ऐसे नहीं जाने वाले। मुझे ये उचित पाठ पढ़ाकर आपको भी लौटाना होगा। ये तो अपना सौभाग्य समझिए कि मेरे वार से बच गए। इससे पूर्व कि मैं आपको क्षति पहुंचाऊं, चले जाइए यहाँ से। रुक जाओ बालक, हमसे व्यर्थ संघर्ष मत करो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। इससे पूर्व कि मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए इन देवताओं के समान आपसे भी युद्ध कर आपको पराजित कर दूं। चले जाइए यहाँ से। इस बालक का हठ इसका विवेक हार रहा है, इसीलिए हमारा भी अपमान कर रहा है। आप जो भी करें, उससे इस बालक को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बालक क्यों नहीं समझ रहा है कि स्थिति अब नियंत्रण के बाहर जा रही है। मैं भी देखता हूँ मुझसे आपकी रक्षा कौन करता है। क्या किया इस बालक ने? अपने दंड से मुझ पर ही वार कर दिया।
तो विकराल रूप लेकर मुझे भयभीत करना चाहते हैं ये, किंतु उसमें सफल नहीं होंगे। की अति हो चुकी है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।